गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप लोग को पिछले क्लास में हमने आमीटर वोल्टमीटर के विषय में बताए थे। दो इंस्ट्रूमेंट का हमने लेक्चर 15 में डिस्कशन कर चुके हैं। आज आप लोग को लेक्चर 16 पढ़ाएंगे, जिसमें तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, इसकी चर्चा करेंगे। याद होगा आपको, हमने पढ़ाए थे कि करंट को मेजर करने के लिए आमीटर का यूज करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। लेकिन वहां पे कुछ न कुछ एरर्स आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे आज जो हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो हमेशा स्मॉल रेंज करंट देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। सिंपल याद रखिएगा आप लोग कि गैल्वेनोमीटर हम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो हमेशा स्मॉल रेंज करंट भी देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी देते हैं। देखिए, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल हो गया। अब देखिए, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, ये इसका सिंबल हो गया। अब देखिए, अगर हमें इसके वैल्यू को बढ़ाना होगा, ज्यादा से ज्यादा मेजर करना होगा, तो इसके लिए ही हम किसका यूज करते हैं, तो लिखेंगे फॉर लार्जर वैल्यू we use ammeter and voltmeter, ammeter and voltmeter। तो सिंपल आप याद रखेंगे कि अगर हमें इसके वैल्यू को लार्ज करना होता है तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, आमीटर का और वोल्टमीटर का। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। क्या है इंपॉर्टेंट पहलू, तो लिखेंगे हेडिंग कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर into आमीटर। हम लोग गैल्वेनोमीटर को कैसे आमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसी को अभी पढ़ाएंगे। तो याद रखिएगा कि कोई गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए ये आपका गैल्वेनोमीटर जी, मान लीजिए अभी ये गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, आमीटर में। तो इसके लिए हम एक शंट रेजिस्टेंस देते हैं, शंट रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, और इसको हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। इसको RSH कहेंगे, शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे RG हो गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, मान लीजिए टोटल करंट यहां से I आ रहा है, I करंट आया, यहां पहुंचेगा। यहां पहुंचने के बाद ये I करंट दो पार्ट में टूटेंगे। एक पार्ट गैल्वेनोमीटर से पास करेगा और दूसरा पार्ट शंट रेजिस्टेंस से पास करेगा। तो यहां से जो करंट जाते हैं इसको IG कहते हैं, और इसमें जो बचा हुआ करंट होगा वह होगा I माइनस IG। अब आप ये पूरा जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम किसके नाम से जानते हैं, आमीटर के नाम से। होल सिस्टम का ही नाम क्या है बाबू, आमीटर। तो क्लियर हो गया कि गैल्वेनोमीटर को हम आमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, और पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आमीटर। पॉइंट क्लियर हो गया।
गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं और पूरे सिस्टम का ही नाम क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा, पूरे सिस्टम को हम किसके नाम से जानते हैं? आमीटर के नाम से। अब समझिए, ये गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा? सेम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तो आपको हम बता चुके हैं कि उसका वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। इसलिए वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर बराबर वोल्टेज ऑफ शंट रेजिस्टेंस RSH। अब देखिए, यहां से वोल्टेज ऑफ शंट रेजिस्टेंस RSH कर दीजिए। अब जानते हैं वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, तो IG इंटू RG बराबर I माइनस IG इंटू RSH। तो यहां से याद रखिएगा कि शंट रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू होगा IG इंटू RG बाय I माइनस IG। तो बराबर ये पूछा जाता है कि शंट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है? तो सिंपल याद रखिएगा कि शंट रेजिस्टेंस का सिंपल वैल्यू होगा IG इंटू RG बाय I माइनस IG। शंट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा? IG इंटू RG बाय I माइनस IG। IG इंटू RG बाय I माइनस IG। कोई डाउट इसमें? अब देखिए बाबू, यहां पे कोण क्या है? वेयर IG हो गया फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। RG हो गया रेजिस्टेंस ऑफ शंट, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद RSH हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ शंट। रेजिस्टेंस ऑफ शंट। क्लियर हो गया? तो सिंपल याद रखिएगा, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का सिंपल फार्मूला होता है IG RG बाय I माइनस IG, जहाँ पे I जो है वह टोटल करंट है पूरे आमीटर के अक्रॉस। I जो है वह टोटल करंट किसका है? आमीटर का। और IG फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया, RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ऐसे शंट रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट गैल्वेनोमीटर का ही दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट क्लियर हो गया कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसको किस में, तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने आप लोग को अभी तुरंत रटाए हैं कि एक शंट रेजिस्टेंस को अगर गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आमीटर। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, यहाँ पे कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर into voltmeter। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर है। अगर इसको हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ध्यान में रखिएगा कि इसके साथ हम सीरीज में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। इसके साथ सीरीज में किसको कनेक्ट कर देते हैं? शंट रेजिस्टेंस को। और अब जो ये पूरा सिस्टम होगा, इसी सिस्टम का नाम होता है वोल्टमीटर।
क्लियर हो गया वोल्ट मीटर कैसे फॉर्म करता है? तो सिंपल याद रखिएगा, इसी पूरे सिस्टम का नाम होता है वोल्ट मीटर। समझ गए? हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। कैसे? सीरीज में, और पूरे सिस्टम का नाम हो जाता है वोल्ट मीटर। सिंपली याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग एक शंट रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है उसको कैसे कनेक्ट कर देते हैं? सीरीज में। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों सीरीज में है और करंट मान लीजिए I है, तो V का वैल्यू होगा यहां से I इंटू RG प्लस RSH। I इंटू RG प्लस RSH। सिंपल याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर वोल्टेज V का वैल्यू होगा I इंटू RG प्लस RSH, और यहां से RG प्लस RSH का सिंपल वैल्यू होगा V/I। और इसी से अगर निकालना होगा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू तो सिंपल होगा V/I माइनस RG। तो सिंपली इसको भी रट जाइएगा कि वोल्ट मीटर के अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होता है? तो वोल्टेज बाय करंट इंटू वोल्टेज बाय करंट माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। वोल्टेज बाय करंट माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो 2 पॉइंट अभी हमने पढ़ाए आप लोग को। पहला पढ़ाए कि गैल्वेनोमीटर को कैसे आमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका एक सिंपल वे पढ़ाए कि गैल्वेनोमीटर से अगर हमें आमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो एक शंट रेजिस्टेंस लेते हैं जिसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, तो इसके लिए हमने सिंपली रटाए कि एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और पूरे सिस्टम का नाम क्या हो जाता है बाबू? वोल्ट मीटर। और यहाँ पे RSH का सिंपल वैल्यू होगा V/I माइनस RG। V/I माइनस RG। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप लोग को पोटेंशियोमीटर के विषय में समझना, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। कोई घबराइए नहीं, अगर मान लीजिए लॉकडाउन खत्म भी होता है उसके बावजूद आप लोग का डेली रेगुलर एक बैच बाजार समिति में रहेंगे, एक बैच भिकना पहाड़ी में रहेगा। बाजार समिति में 9 से 11 रहेगा और भिकना पहाड़ी में 11 से 1 रहेगा, और कंटिन्यूस आप लोग का बैच पढ़ा करके खत्म कर दिया जाएगा 12th का एक पोर्शन। कोई भी घबराइए नहीं, जिस दिन खुलेगा उस दिन आप लोग पहुंच जाइएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है चौथा में पोटेंशियोमीटर। लिख लीजिएगा सभी लोग। पोटेंशियोमीटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में याद रखिएगा। 2021 में 5 नंबर में पूछेगा ही। जब आप एग्जाम देंगे तो 12th बोर्ड में CBSE में पूछे या बिहार बोर्ड में पूछे, कहीं न कहीं ये निश्चित पूछेगा। अब सुनिएगा, जैसे आप लोग को वोल्ट मीटर पढ़ा, तो वोल्ट मीटर में हमने पढ़ाए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का। तो पोटेंशियोमीटर का भी काम यही होता है कि पोटेंशियोमीटर भी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर का भी काम क्या है बाबू? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। लेकिन वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ एरर्स रहते हैं, लेकिन अगर इससे हम मेजरमेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, किससे? पोटेंशियोमीटर से, तो एग्जैक्ट यानी करेक्ट कोई भी वेरिएशन हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर से भी बेटर इंस्ट्रूमेंट क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे तो वह करेक्ट वैल्यू आएगा, कोई भी एरर्स इसमें नहीं आ सकता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस
It is a device used to measure the potential difference, accurately. सिंपल याद रखिएगा, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करते हैं, लेकिन कैसा? एक्यूरेटली, ये रखना जरूरी है। सिंपल याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि मेजर करता है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को, लेकिन कैसा पोटेंशियल डिफरेंस? एक्यूरेटली। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। थोड़ा ये बड़ा है बाबू, 12th बोर्ड में पूछता है, थोड़ा सा बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that potential drop in a wire of uniform resistance, या क्रॉस सेक्शनल एरिया भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो सिंपल याद रखिएगा, इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है? It is based on the fact that potential drop in a wire of uniform resistance, अगर किसी वायर का यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होता है और उसका याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? लेंथ का। तो सिंपली याद रखिएगा इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वह हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? लेंथ का। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो सिंपली अभी जो हमने लिखाए हैं, अभी देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, यूनिफॉर्म जिसका रेजिस्टेंस हो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? लेंथ का। तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप यानी पोटेंशियल में जो डिफरेंस होते हैं उसी को हम पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लेंथ का। अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रूव करिए कि भी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। देखिए भी आपको प्रूव करना है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही प्रूव करना है। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए आपको हम एक वे सिखाते हैं, 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। तो आप जानते हैं बाबू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी बराबर क्या होता है? I into R। इसको पहला we know that, आप जानते हैं R बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। इसको दूसरा पुट करिए, पुट द वैल्यू of R in equation first।
अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं R का, किसमें, फर्स्ट में। तो V का वैल्यू होगा I, और R के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ से रो इंटू L/A। ध्यान आपको ये रखना है, यहाँ पे I भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, इसीलिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग K के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया कि नहीं हो गया, यही हो गया प्रूफ। आपको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया, तो प्रूफ हो गया बाबू। तो सिंपल याद रखिएगा आप लोग कि अगर जब भी आपसे किसकी बात करता हो पोटेंशियोमीटर का, तो ओम्स लॉ से हम लिखेंगे V बराबर I इंटू R, और आप जानते हैं R बराबर रो इंटू L पुट कर देंगे, तो ये डेरिवेशन आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म है नेक्स्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के विषय में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लिख भी देते हैं एक वर्ड यहाँ पे, एज कांस्टेंट करंट, एज कांस्टेंट, पहले ही बोले करंट कांस्टेंट होना चाहिए, एज कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू a wire having uniform area, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो K इंटू L आता है, और K का वैल्यू V/L को हम K कहेंगे, वेयर K पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को क्या कहते हैं, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने लिखे हैं एज कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू ए वायर। अगर किसी भी वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, ध्यान में रखिएगा उसका एरिया कैसा हो, यूनिफॉर्म। जब किसी भी वायर से कांस्टेंट करंट पास करता है और उसका एरिया यूनिफॉर्म होते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो K आ जाता है, तो V बराबर K इंटू L होगा। V/L को K कहते हैं, और K को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए कहीं कहीं पूछ देता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करिए, तो एक लाइन में डिफिनेशन याद रखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे इस बार नीट में मोबाइलिटी था, हो सकता है अगले बार पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए इसमें बहुत सारे बुक इसको फाइ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत इसको के से रिप्रेजेंट करता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट को या तो के से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो फाइ से। पोटेंशियल ग्रेडियंट को या तो के से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो फाइ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखिएगा, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो सिंपल याद रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है बाबू, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल बाय लेंथ के रेशियो को ही हम किसके नाम से जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से। और अगले क्लास में इसके आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आज तक के लिए आपको यहीं तक याद रखना है, अगले क्लास में इसको पूरा ड्राइव कर देंगे, तब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे मीटर ब्रिज और ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, आज तक के लिए यहीं आप लोग कोशिश करिए। अगर बहुत लोग का तो टेस्ट भी है 14 तारीख से सुनने में आ रहा है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव सिखाया जाए यूट्यूब पे भी। तो आज यहीं तक ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग अगले दिन इसका आगे बढ़ें।